नमस्कार। आज हम देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र की अल्ट्रा संरचना कि गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है, कैसे डीएनए और प्रोटीन से मिलकर गुणसूत्र बनता है। इसी में हम ये भी समझ लेते हैं, इसका मतलब ये भी है कि कैसे डीएनए की जो पैकेजिंग होती है यूकैरियोट्स में, कि एक पतला लंबा डीएनए, लगभग अगर इंसान की बात की जाए तो उसमें 2 मीटर तक का डीएनए होता है। कैसे वह डीएनए हमारे 46 गुणसूत्र में पैक हो जाता है। ठीक है, तो 2 मीटर डीएनए कैसे 46 गुणसूत्र के अंदर पैक हो जाता है, जो गुणसूत्र बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। अब लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर से संबंधित नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप जीपीबी डॉक्टर चौहान पर मिल जाएगा। वहां से आप नोट्स इसके डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। तो आइए हम देखते हैं गुणसूत्र की जो अल्ट्रा संरचना है उसको समझने के लिए कई मॉडल दिए गए हैं, जिसमें से दो मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। फोल्डेड फाइबर मॉडल, ये डुपरा ने दिया था। डुपरा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1965 में दिया था। और दूसरा मॉडल है न्यूक्लियोजोम सोलेनोइड मॉडल, जो कोरेनबर्ग तथा थॉमस ने 1974 में दिया था। जो पहला मॉडल है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पूर्णतः एक्सेप्टेबल मॉडल जो है वो न्यूक्लियोजोम सोलेनोइड मॉडल है। पहला मॉडल ये बताता है कि कैसे क्रोमेटीन से क्रोमोजोम का निर्माण होता है। पहला मॉडल ये बताता है। तो लेकिन क्रोमेटीन कैसे बनता है, कैसे डीएनए और स्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोमेटीन को बनाती है, उससे फिर क्रोमोजोम बनता है, वह मोड उसको बताने के लिए न्यूक्लियोजोम सोलेनोइड मॉडल एक अच्छा मॉडल है और ये एक्सेप्टेबल है। तो हम सेकंड मॉडल को देखेंगे। न्यूक्लियोजोम सोलेनोइड मॉडल जो है, ये हमने देखा है कि 1974 में कोरेनबर्ग तथा थॉमस ने प्रस्तुत किया था। इसमें जो न्यूक्लियोजोम है, इस टर्म को सबसे पहले 1975 में पी ओडेट ने दिया था। पी ओडेट ने न्यूक्लियोजोम शब्द दिया था। अब न्यूक्लियोजोम क्या होता है, पहले तो जो गुणसूत्र होता है या क्रोमेटीन बोल लीजिए उसको, क्रोमेटीन के संघनित रूप को ही गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमेटीन का संघनित रूप गुणसूत्र कहलाता है। क्रोमेटीन एक धागा है, जब इसमें संघनन होता है, कोइलिंग होती है, तो गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो इनकी जो संरचनात्मक इकाई है वो ही न्यूक्लियोजोम होता है। इनकी संरचनात्मक इकाई को न्यूक्लियोजोम कहते हैं। अब न्यूक्लियोजोम बनता कैसे है कि हिस्टोन प्रोटीन होती है, इसका कोर बनेगा। 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर ओक्टामर बनाती है और उसके चारों तरफ ये 4 हिस्टोन प्रोटीन हो गई, 4 इसके पीछे हो जाते हैं और उस पर एक डीएनए ऐसे पौने 2 चक्कर में लिपटा रहता है। तो इस पौने 2 चक्कर के डीएनए को विद 8 जो हिस्टोन प्रोटीन है, 4 टाइप की होती है, हर एक की 2-2 कॉपी होती है, तो 8 हो जाती है ओक्टामर। ओक्टा का मतलब ही 8 होता है। मोनो का 1, डाई का 2, ट्राई का 3, टेट्रा का 4 है ना, पेंटा का 5, ये आप जानते ही होंगे। तो इसी तरह ओक्टा का 8 होता है। ओक्टामर जो बनता है हिस्टोन प्रोटीन का, इस ओक्टामर को नो बॉडी भी कहते हैं। आगे देखेंगे हम नो बॉडी, इसको एक टर्म दिया जाता है। ओक्टामर को 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर ओक्टामर बनाती है, जिसे नो बॉडी कहते हैं। इसके चारों तरफ एक पौने 2 चक्कर का डीएनए लिपटा रहता है। तो उस दोनों को मिलाकर डीएनए और नो बॉडी मिलकर इसके कितने चक्कर है, 0.75 चक्कर। तो ये मिलकर दोनों बनाते हैं आपके न्यूक्लियोजोम। ठीक है, ये बनता है आपका न्यूक्लियोजोम। अब देख लेते हैं इसमें इस मॉडल के द्वारा क्या बताया गया है। इस मॉडल के द्वारा यह बताया गया है कि कैसे एक पतला डीएनए, डीएनए का व्यास जो होता है लगभग 2 नैनोमीटर होता है। कैसे इतना पतला डीएनए, 2 नैनोमीटर का डीएनए, और कैसे 30 नैनोमीटर का क्रोमेटीन फाइबर बना देता है, या क्रोमेटीन से आगे चल के 700 नैनोमीटर का क्रोमेटिड कैसे बन जाता है। सात एक दो नैनोमीटर के डीएनए से कैसे 700 नैनोमीटर का क्रोमेटिड बनता है, इसको यह मॉडल बताता है। या आप ऐसे कह लीजिए कि कैसे बहुत लंबा डीएनए की पैकेजिंग एक क्रोमेटिड के अंदर हो जाती है। इस मॉडल में हम ये देखते हैं।
इसमें इस पैकेजिंग में, इस प्रक्रिया में कुछ स्टेप होते हैं, कुछ ऑर्डर होते हैं, वो जो यहाँ पर दिए गए। इस पैकेजिंग के विभिन्न क्रम है। सबसे पहले न्यूक्लियोजोम बनता है, फिर 6 न्यूक्लियोजोम मिलकर, न्यूक्लियोजोम किस चीज का बना हुआ है? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। अब हिस्टोन प्रोटीन में कैसे कि चार पांच, टोटल 5 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जिसमें से 4 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर, जिसकी दो दो कॉपी मिलकर 8 एक ऑक्टामर बनाएगी। उस पर डीएनए लिपटा रहता है पौने 2 चक्कर में, तो न्यूक्लियोजोम बनता है। न्यूक्लियोजोम से फिर 6 न्यूक्लियोजोम मिलकर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको सोलेनोइड बोलते हैं। वो सोलेनोइड जो होता है, उसका दोबारा से कोइलिंग होता है, उसका फोल्डिंग होता है, जिसमें नॉन स्टोन प्रोटीन और आरएनए भी हेल्प करते हैं, तो एक इसका फोल्ड लूप बनता है। उस लूप की फिर दोबारा से कोइलिंग, सुपर कोइलिंग होती है, तो उससे क्रोमेटीन बनता है। क्रोमेटीन की कोइलिंग और कंडेंसेशन से क्रोमोजोम बनता है। तो ये 5 ऑर्डर है इस पैकेजिंग के: न्यूक्लियोजोम, सोलेनोइड फाइबर, स्कैफोल्ड लूप, क्रोमेटीन और क्रोमोजोम। अब इसमें क्या देखते हैं, हम डिटेल में देख लेते हैं। टोटल होती है 5 हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोजोम के बनने में 5 हिस्टोन प्रोटीन होती है: H1, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, H2 की दो टाइप की है, H2A, H2B और H3, H1। ये 5 हिस्टोन प्रोटीन होती है जो बेसिक प्रोटीन होती है। ठीक है, लाइसिन और आर्जिनिन जो एमिनो एसिड है, ये रिच होते हैं प्रोटीन में, पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। बेसिक प्रोटीन है तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इन हिस्टोन प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड रिच होते हैं? लाइसिन और आर्जिनिन। इन 5 हिस्टोन प्रोटीन में से जो ये बाद की 4 हिस्टोन प्रोटीन है, H1 को छोड़कर, ये 4 हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3, H4, इन दोनों की, ये चारों की चारों दो जोड़े, दो इसके दो इसके, दो H3 के दो H4 के, चारों के दो दो मिलकर 8 बन जाएंगे। 8 मिलकर एक ओक्टामर बनाते हैं, जिसे न्यू बॉडी कहते हैं। इस ओक्टामर पर डीएनए, जैसे ये 4 हो गए स्टोन प्रोटीन, इसके सभी के दो दो, दो इसके दो इसके दो इसके और दो इसके, 8 के 8 मिलकर ओक्टामर बनाते हैं, जिसको न्यू बॉडी कहते हैं। इस न्यू बॉडी पर पौने 2 चक्कर डीएनए लिपटा रहता है। ऐसे पौने 2 चक्कर डीएनए न्यू बॉडी पर लिपटा रहता है। इस पौने 2 चक्कर डीएनए का साइज कितना होता है? 146 बेस पेयर। देखो, हर डीएनए की जो यूनिट है वो बेस पेयर में होती है। हम जानते हैं कि डीएनए की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, हेलिक्स। और डीएनए जो मिलकर बनता है वो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से होता है: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। इसमें क्या होता है कि जब डीएनए की बेस पेयर को समझा रहा हूं मैं, कि एडेनिन अगर एक हेलिक्स है, एक स्ट्रैंड है, इसमें अगर यहाँ पर ए एडेनिन होगा तो दूसरे स्टैंड पर यहाँ टी होगा, यहाँ पर सी होगा तो दूसरे में यहाँ पर जी होगा, अगर यहाँ जी होगा तो यहाँ दूसरे पर सी होगा, यहाँ पर अगर टी होगा तो यहाँ पर ए होगा। इस तरह से ये बेस जो होते हैं, इसको एक बेस बोलेंगे हम, ये जोड़े बनाते हैं। इस एक जोड़े को एक बेस पेयर, दूसरा जोड़ा होगा 2 बेस पेयर, तीसरा बेस पेयर, चौथा बेस पेयर। इस तरह से डीएनए के 146 बेस पेयर होते हैं इस पौने 2 चक्कर में। ठीक है, 146 बेस पेयर डीएनए लंबाई रहता है, जो इस पर लिपटा रहता है। और इसका जो साइज होता है, ये जो आपको न्यूक्लियोजोम बनता है, ये न्यूक्लियोजोम बनता है 8 हिस्टोन प्रोटीन जो 4 टाइप की है, जिसकी दो दो कॉपी है, उस पर पौने 2 चक्कर डीएनए लिपट कर एक न्यूक्लियोजोम बनाता है। न्यूक्लियोजोम का साइज होता है, न्यूक्लियोजोम की जो ये इसका जो व्यास है आपका, ये होता है 11 नैनोमीटर। और जो इसकी हाइट है, ये होती है आपकी 6 नैनोमीटर। ये 6 नैनोमीटर होता है।
ठीक है। इसका व्यास जो पूरा एक न्यूक्लियोसोम बनेगा, इसका व्यास बनता है 11 नैनोमीटर और हाइट होगी इसकी 6 नैनोमीटर। जिस ये यहाँ पर लिखा है 11 इंटू 6 नैनोमीटर, 11 इसका व्यास है, 6 नैनोमीटर इसका हाइट है इसका ये न्यूक्लियोसोम बनता है। अब न्यूक्लियोसोम ये बन गया, इसमें केवल 4 प्रोटीन है। अब ये जो H1 है ये कहाँ गई? ये जो H1 है ये यहाँ पर आकर इसको जो स्टेबिलिटी प्रदान करती है, ठीक है, ये यहाँ पर जुड़ जाती है। H1 इसको यहाँ पर जुड़कर मजबूती प्रदान करती है अलग से। न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होती है H1, H1 इसके बाहर जुड़ता है यहाँ पर। और जब ये न्यूक्लियोसोम पर H1 जुड़ता है तो इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोजोम विद लिंकर डीएनए। आगे हम देखेंगे लिंकर डीएनए और H1 तथा न्यूक्लियोसोम मिलकर बनते हैं क्रोमेटोजोम। ये आप पहले न्यूक्लियोसोम देख लीजिए, न्यूक्लियोसोम कैसा होता है। न्यूक्लियोसोम में ये 8 हिस्टोन प्रोटीन है। H1 इस पर बाहर से बैंड बंद लगाती है, ठीक है। ये आपका डीएनए हो गया, ये 2.25 चक्कर डीएनए है 1.75। इसमें कितने ये चक्कर है, कितने बेस पेयर? 146 बेस पेयर लगभग इतना होता है। ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। और ये 8 हिस्टोन प्रोटीन है, 2 H2A की होगी, 2 H2B की हो गई, 2 H3 की हो गई और 2 H4 की हो गई। ये 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर इस पर पूरा एक ये डीएनए लिपटा रहता है, इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। फिर अलग से H1 प्रोटीन जो होती है वो इसको यहाँ पर मजबूती प्रदान करती है, इसको स्टेबिलिटी प्रदान करती है, जिससे डीएनए यहाँ से लूज ना हो, ये स्टेबिलिटी रहे। अदरवाइज अगर ये नहीं होगा तो हो सकता है डीएनए लूज होकर निकल जाए इसमें से, तो स्टेबिलिटी प्रदान करती है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता है H1, ठीक है। अब दो नजदीकी जो पास पास के न्यूक्लियोसोम हो गए, जैसे हमने देखा है कि ये 8 4 होगी, 4 इसके पीछे हो गई, और इसी तरह से 8 हिस्टोन प्रोटीन यहाँ हो गई, 8 हिस्टोन प्रोटीन यहाँ हो गई। इस तरह से 2.25 चक्कर डीएनए इस तरह से लिपटा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये H1 हो गया, ये H1 इस पर ऐसे जुड़ा रहता है। इन दो ये एक न्यूक्लियोसोम ये हो गया, एक न्यूक्लियोसोम ये हो गया। इसका साइज कितना है? 11 नैनोमीटर और 6 नैनोमीटर हाइट है इसकी। इन दोनों के बीच में जो ये डीएनए है इसको बोलते हैं आप लिंकर डीएनए, इसका नाम है लिंकर डीएनए। तो यहाँ पर लिखा है जो दो नजदीकी न्यूक्लियोसोम है, एक ये और एक ये दोनों लिंकर डीएनए से जुड़े रहते हैं। इसका साइज अलग अलग होता है, ये लगभग आपका अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग हो सकता है। 8 से लेकर 200 बेस पेयर तक का यह डीएनए हो सकता है, लिंकर डीएनए। जो दो न्यूक्लियोसोम नजदीक के इनके बीच में जो डीएनए है इसको लिंकर डीएनए बोलते हैं या इंटरबीड डीएनए, ठीक है, बोलते हैं। और ये होता है, इसका साइज होता है 8 से लेकर 200 बेस पेयर तक का डीएनए हो सकता है। न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए मिलकर बनाते हैं क्रोमेटोजोम। पहले न्यूक्लियोसोम है एक टर्म, पहले नो बॉडी है, नो बॉडी हो गया केवल केवल हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। उस पर जब डीएनए लिपट जाएगा तो बनता है न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम में जब लिंकर डीएनए और H1 मिल जाता है तो ये बनाते हैं क्रोमेटोजोम, ठीक है। अब इतना जो ये यूनिट हो गया, ये इस यूनिट को बोलोगे आप यहाँ तक की ना क्रोमेटोजोम। अब ये अगर हम इसको देखेंगे, इस पूरी श्रृंखला को अगर हम देखेंगे, हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं देगा। ये अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें, जैसे माला में मोती दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर न्यूक्लियोसोम की श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत देखा जाए तो ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग यानी कि मोतियों की एक माला दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देता है। अब
हमने देखा कि न्यूक्लियोसोम का जो संगठन है वो लगभग 10 नैनोमीटर यानी कि 11 नैनोमीटर, आप लिख लीजिए इसको 11 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर की मोटाई का होता है। इसमें फिर न्यूक्लियोसोम मिलकर, ये न्यूक्लियोसोम मिलकर 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर एक सिलेंड्रिकल संरचना बनाएंगे, आपस में कोइलिंग करेंगे, उसको बोलते हैं आप सोलेनोइड। अब सोलेनोइड जब बनेगा उसका व्यास हो जाता है लगभग 30 नैनोमीटर का। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम की एक पूरी श्रृंखला ये संघनित और कोइलिंग होकर, ठीक है, ये संघनित और कोइलिंग होकर सोलेनोइड बनाती है। 6 होते हैं इसमें, एक सोलेनोइड में 6 न्यूक्लियोसोम। तो ये संघनित और कुंडलित होकर सोलेनोइड बन जाएगा जिसका साइज होगा 30 नैनोमीटर का। ये सोलेनोइड संरचना ये है, फिर इसमें कोइलिंग और संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है इसमें। ये तब बना लेते हैं आपके लगभग 30 से 80 नैनोमीटर का क्रोमेटीन फाइबर, क्रोमेटीन बनता है इसमें। ठीक है, और फिर क्रोमेटीन से फिर आपका उसमें संघनन होता है, उसमें 700 नैनोमीटर का क्रोमेटिड बन जाता है। क्रोमेटीन का जो निर्माण होता है, जो सोलेनोइड से क्रोमेटीन बनेगा, उसके लिए नॉन स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन भी लगती है। ठीक है, मेनली तो क्रोमोसोम के निर्माण के लिए डीएनए और स्टोन प्रोटीन होती है, लेकिन नॉन स्टोन प्रोटीन भी यूज की जाती है जब सोलेनोइड से क्रोमेटीन का जो स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, उसमें उसको हम नो गैर स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन या नॉन स्टोन प्रोटीन, एनएससी, नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी उसको कहते हैं। ये एक स्कैफोल्ड बनाएंगे। स्कैफोल्ड आप जानते हो कि ये टर्म लिया गया है जिससे मकान के अंदर जो लकड़ी का स्ट्रक्चर बनता है ना, लेंटर बांधने के लिए, उसको स्कैफोल्ड कहते हैं। तो उस डीएनए से जब आपका न्यूक्लियोसोम बनेगा, न्यूक्लियोसोम से जब सोलेनोइड बनेगा, सोलेनोइड जब आपस में कोइलिंग करेगा, वो सोलेनोइड जब आपस में कोइलिंग करेगा तो उसके लिए एक कुछ हेल्प की जरूरत होती है। वो हेल्प जो प्रदान करती है वो नॉन स्टोन प्रोटीन प्रदान करती है। कुछ स्थानों पर क्या होता है, जो क्रोमेटीन होता है ये ज्यादा संघनित हो जाता है। जैसे क्रोमेटीन धागा है, कुछ स्थानों पर ज्यादा संघनित हो जाएगा, उसको हेट्रोक्रोमेटीन बोलेंगे, और कुछ स्थानों पर ये कम संघनित होता है, उसको यूक्रोमेटीन बोलेंगे। ठीक है, ये टर्म तो हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हेट्रोक्रोमेटीन और यूक्रोमेटीन। क्रोमेटीन भी दो तरह का हो जाता है, कुछ स्थानों पर ये ज्यादा कोइलिंग कर लेता है, उसको हेट्रोक्रोमेटीन। जहां पर ये हेट्रोक्रोमेटीन बनता है, अगर हम इसको रंगेंगे इंटरफेज में तो ये गहरा रंगता है। और जो यूक्रोमेटीन होता है, ये अगर हम इसको रंगेंगे डाई के द्वारा, एसिटोकार्बिन या दूसरी डाई के द्वारा, तो ये रंग कम पकड़ता है। ठीक है, तो जहां पर लूज पैकेजिंग होती है इसकी, वो यूक्रोमेटिन है। जहाँ ये गहरी पैकेजिंग है, हाई पैकेजिंग है, वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है। जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन ने उसमें कम होता है, बहुत ज्यादा, बहुत कम होगा। और यूक्रोमेटिन जो होगा वो ट्रांसक्रिप्शनल रूप से सक्रिय होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, जिससे आरएनए बनता है और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन ये निष्क्रिय होता है ट्रांसक्रिप्शन की दृष्टि से देखा जाए। ठीक है, तो इससे प्रोटीन कम बनती है हेट्रोक्रोमेटिन से। अब ये इसमें इसमें डायग्राम दिखा गया है कि एक डीएनए है, ये 2 नैनोमीटर का डीएनए है। अब वो डीएनए जो है आपका, ये फिर ये जो आपका दिखाया गया है न्यूक्लियोसोम, ये ओक्टामर जो होती है हिस्टोन प्रोटीन, उस पर इस तरह से लिपटा रहता है, जिसका व्यास 11 नैनोमीटर अभी देखा है हमने, है ना। फर्स्ट ऑर्डर पैकेजिंग है न्यूक्लियोसोम। सेकेंड ऑर्डर पैकेजिंग है सोलेनोइड। जब ये मिल जाते हैं इस तरह से, इसकी पैकेजिंग हो जाएगी, ये 30 नैनोमीटर का बन जाएगा, इसको सोलेनोइड बोलेंगे। फिर इसकी पैकेजिंग होती है, इसकी फोल्डिंग होती है, ऐसे इसकी फोल्डिंग होगी, तो ये लगभग 300 नैनोमीटर का बन जाएगा, जिसको स्कैफोल्ड लूप कहते हैं। इसी में नॉन स्टोन प्रोटीन जो होती है, नॉन स्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन है, वो हेल्प करती है इस तरह से इसकी फोल्डिंग में। फिर इसका संघनन होता है, इसके बाद ये फिर क्रोमेटिड बनाता है जिसका साइज 700 नैनोमीटर होता है। और फिर क्रोमेटिड से जब हम मेटाफेज में देखेंगे, तो मेटाफेज के अंदर एक डबल क्रोमेटिड बन जाते हैं गुणसूत्र में, है ना।
पहले ही बन जाते हैं मेटाफेज से पहले, तो ऐस अवस्था में। और मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र सबसे छोटे तथा मोटे दिखाई देते हैं, तो उसका लगभग साइज 1400 नैनोमीटर होता है। तो ये पूरा सिस्टम जो किस तरह से एक डीएनए से 2 नैनोमीटर के डीएनए से 1400 नैनोमीटर का जो क्रोमोजोम बना है, वो किस तरह से किस क्रम में बनता है। पहले डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर चक्कर लगाता है इस तरह से, जिससे 1.25 चक्कर लगाकर ये न्यूक्लियोजोम बनाता है। ये न्यूक्लियोजोम बनते हैं, बीच में जो इसको ये धागे जैसा है, इसको हम ये डीएनए होता है, इसको लिंकर डीएनए कहते हैं। फिर न्यूक्लियोजोम की कोइलिंग होती है, फिर इससे सोलेनोइड बनता है, सोलेनोइड से फिर इसके फुल लूप बनते हैं, ये लूप बन गए, ठीक है। इसमें नॉन स्टोन प्रोटीन और आरएनए की हेल्प लगती है। फिर इसके फुल लूप से आपका क्रोमेटीन बनेगा, या क्रोमेटिड कह लीजिए उसको। ये जो इसका फुल लूप है, यही आपका क्रोमेटीन भी हम इसको बोलेंगे, क्रोमेटीन। क्रोमेटीन है ना, यही क्रोमेटीन है। और फिर ये आगे चलकर क्रोमेटिड बनाता है, और फिर ये क्रोमोजोम बनाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी समझ में ये टॉपिक आया है, आपको ठीक लगा है, तो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।